हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आरसीसी के अंदर में 1 क्यूबिक मीटर के अंदर में क्या कॉफिशिएंट आता है, ठीक है। और 1 क्यूबिक मीटर की कॉस्ट कितनी निकल के आती है, और इसमें 1 क्यूबिक मीटर आरसीसी M25 के अंदर में किस टाइप के लेबल लगते हैं, कौन कौन से लेबल लगते हैं, ठीक है। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैंने पहले बताया आपको कि एक्सेलेरेशन के अंदर में क्या लेबर कोफिशिएंट होते हैं, क्या कॉस्ट आती है। एक्सेलेरेशन की बता दी मैंने आपको, बैकफिलिंग की बता दिया और पीसीसी की बता दिया। अगर वो मेरी वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं एंड स्क्रीन पे उसको लगा दूंगा, आप उससे देख लेना एंड स्क्रीन से, ठीक है। इस वीडियो को खत्म हो जाने के बाद में देखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, 1 क्यूबिक मीटर रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट 1 क्यूबिक मीटर आरसीसी M25, इसमें जो कोफिशिएंट यूज होते हैं दोस्तों, ये है कोफिशिएंट फैक्टर। फोरमैन की क्वांटिटी जो लगेगी इसमें 0.15 नंबर्स, 0.15 नंबर्स फोरमैन का यूज होगा इसके अंदर में 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के अंदर में। इसके अंदर जो मैसन लगेगा 1 क्यूबिक मीटर के अंदर में 0.30, जो मेल कुली लगेगा 1 नंबर और जो फीमेल कुली लगेगा 1 नंबर। तो दोस्तों, ये लेबर के टाइप हैं जो 1 क्यूबिक मीटर अगर हम आरसीसी M25 को मिक्स करेंगे, बनाएंगे, रेडी करेंगे, ठीक है, तो उसमें ये इतने कॉफिशिएंट लगेंगे, इतने टाइप की ऑफ लेबर लगेगी। और इसमें कैसे कैसे जो है इसकी कॉस्टिंग निकलेगी वो मैं बताऊंगा। तो देखो, हमने एक प्रोजेक्ट की हमने क्वांटिटी पकड़ी है 20,248 M³ ये टोटल प्रोजेक्ट के अंदर की क्वांटिटी है जो लगनी है। प्रोजेक्ट में दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसका एरिया 15,712 स्क्वायर मीटर है। अगर इसको स्क्वायर फीट में करेंगे तो 1,16,000 स्क्वायर फीट के आसपास आएगा। तो ये हमारा वेयर हाउस है। और कंक्रीट कहाँ कहाँ लगेगी वो बताता हूँ मैं आपको। कंक्रीट दोस्तों, फुटिंग के अंदर लगेगी, पेडेस्टल के अंदर लगेगी, और देखो ये प्लिंथ बीम है इसके अंदर लगेगी, ग्रेड स्लैब के अंदर लगेगी, और ब्रिकवर्क के ऊपर में आरसीसी बीम आएंगी उसमें लगेगी। ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर हैं जिसमें 20,000 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी लगेगी। ये जो टोटल क्वांटिटी है 20,248 M³, ये टोटल क्वांटिटी मैंने बता दिया आपको किस किस स्ट्रक्चर के अंदर लगी है। तो ये हमारी क्वांटिटी आ गई। अब हमें क्या करना है कि जब हमारे पास क्वांटिटी आ गई है और लेबर कोफिशिएंट आ गया है, तो नंबर ऑफ लेबर्स निकल जाएंगे, सीधे सीधे हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो हमारा लेबर जो लगेगा 3,037 फोरमैन लगेगा इस क्वांटिटी को करने के लिए। अब वो कैसे कैसे लगेगा वो भी आगे डिस्कस करेंगे हम। मैसन लगेगा 6,074, मेल कुली लगेगा 20,248, और फीमेल कुली लगेगा 20,248। तो ये टोटल लेबर लगेगी 49,600। ये हमारी सारी के सारे लेबर स्ट्रेंथ निकल के आ गई। अगर हम मान के चलते हैं कि ये सारी की सारी क्वांटिटी हमें 2 महीने के अंदर खत्म करनी है, फिनिश करनी है, एक टेंटेटिव टाइम ले लेते हैं कि 2 महीने में, चलिए ठीक है, मैं इसको जो है 3 महीना ले लेता हूँ इसको, यानी 90 दिन ले लेता हूँ, और 90 दिन के अंदर हम खत्म करते हैं इसको। तो क्योंकि क्वांटिटी आरसीसी है ये, आरसीसी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती है, 3 महीने लगते हैं खत्म करने के लिए। स्ट्रक्चर है, टोटल स्ट्रक्चर है ये। तो अब देखो, जब हमने 3 महीने पकड़े हैं इसमें, तो टोटल मैन पावर पर डे, टोटल मैन पावर जो पर डे फोरमैन का लगेगा वो लगेगा 34 नंबर। ये आपको थोड़ा सा और डेप्थ में समझोगे तो समझ में आएगा आपको, थोड़ा गौर से समझोगे। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो समझ में नहीं आएगा। 90 नंबर डेज हैं जिसमें 20,248 M³ क्वांटिटी लगनी है। तो नंबर ऑफ लेबर पर डे कितना आ गया, हमने टोटल मैन पावर हमारी ये है, तो 90 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी एक दिन में इतनी लेबर लगेगी 34 नंबर, ठीक है। क्योंकि टोटल मैन पावर हमारी इतनी है और 3 महीने के अंदर में हमें खत्म करना है। तो जब हम 34 नंबर लगाएंगे पर डे का मतलब ये नहीं कि आप 34 फोरमैन खड़ा कर दो, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर हम चाहे वो 34 हम जो है एक दिन में लगा लें, चाहे हम डिस्ट्रीब्यूट कर लें, इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्योंकि एक दिन में 34 नहीं लगेगा, आप समझने की कोशिश करो, एक दिन में 34 में नहीं लगेगा। तो क्या होता है कि इतना नंबर्स निकल के आया है कि हम, ये हमारी टोटल मैन पावर है जो हमने इतना क्यूबिक मीटर कंक्रीट को खत्म करना है, तो उसके बेस पे हमारा 34 फोरमैन निकल के आया है, अगर हमने 90 डेज पकड़े हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन प्लानिंग के हिसाब से हमने इतना पकड़ के चले हैं, 90 डेज पकड़े हैं। प्रोजेक्ट तो 6 6 महीने चलता है।
ठीक है ना, तो ये और धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। अब लेकिन आपको फोकस कहाँ करना है कि टोटल मैन पावर ये लगनी है। अगर हम ये कोफिशिएंट पकड़ते हैं तो टोटल मैन पावर हमारी ये लगनी है। अब इनको कैसे भी लगा लो, 90 दिन पकड़ लो चाहे 180 डेज पकड़ लो, वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन मैंने 90 डेज का इसको कैलकुलेट किया है। तो फोरमैन की दिहाड़ी आपको पता ही है 1200 रुपये होती है, मैसन की पता ही है आपको 450 रुपये होती है, और जो है मेल कुली की क्वांटिटी आपको पता ही है 350 हमने पकड़ लिया, फीमेल की भी 350 पकड़ लिया। अब जब हमारे पास ये रेट आ गया और नंबर ऑफ मैन पावर हमारा ये आ गया, तो टोटल अमाउंट कितना निकल के आएगा, इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो हमने क्या है 36 लाख की लेबर लगेगी हमारी। ऐसे ही मैसन हमारा 27 लाख का रहेगा। ऐसे मेल कुली हमारी 70 लाख की रहेगी, फीमेल कुली हमारी 70 लाख की रहेगी। क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, 20,000 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी है, ये हम मैनुअली कर रहे हैं। अगर इसी को हम इक्विपमेंट्स के थ्रू करें, जैसे बूम प्रेशर के थ्रू करें, या हम मिक्सर मशीन के थ्रू करें, या पंप के थ्रू करें, तो ये हमारी क्वांटिटी, ये हमारा अमाउंट घट जाएगा। और ये हमारी जो लेबर है ना, लेबर का रेट भी हमारा थोड़ा सा इसमें इक्विपमेंट्स आ जाएंगे तो उससे में कम हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ये 2 करोड़ क्वांटिटी, 2 करोड़ अमाउंट आ रहा है, 2,05,51,720 ये आ रहा है हमारा। तो देखो क्वांटिटी हमारी टोटल कंक्रीट की ये है, और लेबर हमारा ये लगा है। तो 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए, जो हम 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट करेंगे तो उसकी कितनी कॉस्ट आएगी लेबर की, वो 1,015 कॉस्ट आएगी। 1,015 रुपए के अंदर में हम 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट को हम मिक्सिंग करेंगे, मिक्सिंग करके रेडी करेंगे, तैयार करेंगे, और इसको हम लेइंग करेंगे, कंक्रीट को इसमें लेइंग करेंगे। लेइंग की कॉस्ट है इसके अंदर में। तो ये अमाउंट निकल गया हमारा पर क्यूबिक मीटर का 1015 रुपए पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, हमें लिख दें पर क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर कॉस्ट ये निकल गई M25 की, और यही आती है, आप देखोगे रेट एनालिसिस करोगे आप तो इतना ही निकल के आता है। तो लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ये तो मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा, लेबर का रेट एनालिसिस और M25 का रेट एनालिसिस। आपको ध्यान रखना है कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 1 क्यूबिक मीटर के अंदर 0.15 फोरमैन लगता है, और 1 क्यूबिक मीटर के अंदर मैसन 0.30 लगता है, मेल कुली 1 और फीमेल कुली 1 ये लगता है। ठीक है, अगर इसको आप डायरेक्ट भी करोगे तो इतना ही निकल के आएगा। समझ में आपको मैं क्या बोला हूँ? इसको अगर आप क्या है डायरेक्ट भी करोगे, डायरेक्ट कैसे करोगे कि इसको आप ये यहाँ कॉपी पेस्ट कर लो, और ये आपका अमाउंट है, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो 1,015 निकल गया है। लेकिन मैंने क्या किया है, आपको पूरा डिटेल में समझाने के लिए ये सारे कोफिशिएंट लिए मैंने। जैसे 20,248 M³ कंक्रीट ले ली मैंने, टोटल नंबर ऑफ मैन पावर्स कितने निकल के आए, अगर इतनी क्वांटिटी है तो ऐसे कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो ऐसे नंबर ऑफ लेबर्स निकल के आएंगे हमारी, उस हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे हम। अगर हमने 90 दिन पकड़े हैं, ठीक है, और पर डे जो मैसन निकल के आया हमारा, ये निकल गया, ये मैन पावर निकल गई पर डे की हमारी, यानी इतनी मैन पावर लगेगी 551। सिर्फ आरसीसी की बात करता हूँ तो मैं, और ये रेट है तो इतना अमाउंट आ गया, ये टोटल अमाउंट ये आ गया, हमने इसे डिवाइड कर दिया तो ये निकल गया। तो ऐसे करोगे डायरेक्ट तब भी निकल के आएगा यही वैल्यू, और डायरेक्ट ऐसे करोगे तब भी ये वैल्यू निकल के आएगा। यानी 1 क्यूबिक मीटर जो लेबर लगती है, 1 क्यूबिक मीटर के अंदर जो लेबर लगती है वो इतने की लगती है, 1,015 रुपए की लगती है। ठीक है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाएगा, जैसे 10-5 रुपए जगह जगह के हिसाब से जो लेबर का वैल्यू होता है, तो ये निकल के आता है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।